आखातीज जैसे अबूझ सावे पर अजमेर में सैकड़ों विवाह संपन्न हुए। इन सब में माली समाज की एक शादी मिसाल बन गई। दहेज न लेने और न ही देने की सोच को धरातल पर उतारते हुए वर वधू पक्ष ने अपने पुत्र व पुत्री की शादी बिना दहेज के करने के संकल्प को पूरा किया। साथ ही इस विवाह समारोह में सामाजिक समरसता का एक अनूठा रूप भी देखने को मिला। बारात की रौनक बढ़ाने वाले बैंड बाजे और लाइट उठाने वालों तक की खूब मेहमान नवाजी की गई। शुक्रवार को सैनिक विश्राम गृह में व्याख्याता अजयपाल गहलोत की पुत्री वंदिता व भाजपा नेता घीसूलाल गढ़वाल के पुत्र हिमांशु के विवाह समारोह की रौनक के बीच दहेज का सामान कहीं नजर नहीं आया। मेहमानों के बीच खासकर महिलाओं में इस बात को लेकर उत्सुकता बनी हुई थी। बारात स्वागत के बाद लड़के व लड़की के पिता बड़े सहज भाव से मेहमानों की आवभगत में लगे थे। पहली बार किसी शादी समारोह में बैंड वालों और लाइट उठाने वालों तक की मान मनवार हो रही थी। दोनों ब्याहियों ने अपने हाथ से उन्हें परोसकारी की। यह नज़ारा भी सबको अचंभित करने वाला रहा। बैंड और ढोल वालों को इतना मान सम्मान शायद ही किसी विवाह समारोह में कहीं देखने को मिला हो। थोड़ी देर बाद खुद वर और वधू के माता पिता ने इस बात का रहस्योद्घाटन किया कि यह शादी दहेज रूपी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने की दिशा में हमारी परस्पर सहमति से उठाया कदम है। हमने दहेज देने और न ही लेने का संकल्प किया, जो सहज रूप से पूर्ण हो गया। मेहमानों ने हमारे निमंत्रण पर पधार कर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। यह सबसे बड़ी पूंजी है। आइए देखें शादी का नज़ारा। जयपाल गहलोत, मेरी पुत्री का आज विवाह वंदिता सैनी और जवाई साहब हमारे हिमांशु और ब्याई साहब है घीसूलाल जी गढ़वाल। ये बारात लेके आए हैं और बारात के साथ जो बैंड आया, लाइट आई है और घोड़ी वाला जो कितनी मेहनत करके आते हैं और उसके बाद ऐसे चले जाते हैं बिना भोजन करे। तो हम दोनों ने तय कर लिया था कि भाई पहले बता दो, कार्यक्रम संपन्न होते सबको बैठ के भोजन करके फिर जाना है घर पे। तो घर पे जाके आराम से कह सकते भाई हम जो है भोजन करके भूखे नहीं रहे। तो सबको ऐसा सभी को करना चाहिए। भारत में मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सामाजिक समरसता भी आ जाएगी इससे और उनको ऐसा लगेगा कि भाई किसी के ऊपर जितना जो शान है वो बैंड से होती है। कितना अच्छा बैंड बजाता है और उसको फिर आप भोजन भी नहीं कराते, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब भी किसी में भी जो है आखातीज है अक्षय तृतीया, बहुत शुभ अवसर पे हमारे बहुत मान सम्मान और अच्छा कोई कमी नहीं रखी और बहुत अच्छा कार्य किया। सबके बहुत बधाई की बात है। घीसूलाल जी गढ़वाल। जी मेरे छोटे पुत्र का विवाह आज श्रीमान अजयपाल जी गहलोत की पुत्री के साथ में संपन्न होने जा रहा है। आज के लगभग 4 माह पूर्व ये रिश्ता तय हुआ था, जब ब्याई जी साहब ने मैंने एक शर्त रखी थी कि मैं दहेज नहीं लूँगा। आपने भी 2-3 शर्तें इसी प्रकार की रखी थी। उन्होंने भी अपनी शर्तें निभाई और मैंने भी अपनी, क्योंकि आज समाज में इस मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि दहेज की जो कुरीति समाज में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज हर परिवार एक होड़ में लगा हुआ है, चाहे वो गरीब हो या पैसे वाला हो। गरीब भी देखता कि मैं इस पैसे वाले की नकल करूं, वो अपना जमीन जायदाद मकान गिरवी रखकर और पैसा लगाता ना अपना। आगे रिजल्ट ये आता है कि वो बच्चे का भविष्य ऐसा हो जाता है अंधकार में कि वो किसी करने लायक नहीं रहता है। तो मेरा तो निवेदन ये है, समाज बंधु तो सभी समाज बंधु से, और जो एक बड़ी मिसाल आज हमारे ब्याई साहब ने दी है कि मैं आपसे 2 महीने पहले ही आपने बता दिया कि ब्याई साहब मेरी एक तमन्ना है कि जो आप बारात लेके आओ, क्योंकि गाजे बाजे के साथ बारात लेके आते हैं। अब बारात की शोभा जो बढ़ाते हैं, कौन बढ़ाते हैं? हमारे बैंड वाले, हमारे ढोल वाले, हमारे लाइट वाले। और वो बेचारे उनका भी तो मान सम्मान होना चाहिए, उनके तो पेट में रोजी रोटी है। तो आपने जो निर्णय लिया, मैंने उस निर्णय का बहुत अभिभूत हूँ उस निर्णय से और बहुत तारीफ करता हूँ हमारे भाई साहब की कि आपने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा लिया। तो वास्तव में जो हमारी शोभा बढ़ाता है उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो भी पेट भर के अपने भोजन कर सकें। क्योंकि रात को 11 बज रहे हैं, 11 बज के जाके वो कहाँ खाना खाएगा। तो ऐसी व्यवस्था अपने के लिए धन्यवाद के पात्र है और निश्चित रूप से उम्मीद रखता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता है कि इस प्रकार का एक मैसेज सभी समाजों में जाए और इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाए, ताकि एक अच्छा संदेश आए। और भगवान से प्रार्थना करता है कि जो जोड़ी भगवान ने बनाई है, इस जोड़ी की दीर्घायु जोड़ी हो और ये संबंध बहुत अच्छी तरह से निभे। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।